स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सीबीएसई 2026 करिकुलम चेंज हो चुका है। अब आपको रोट मेमोरी नहीं करनी है, अब आपको रटना नहीं है, अब आपका करिकुलम चेंज हो चुका है। एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रूल्स आ चुके थे 2020 में, बट फॉलो अब हो रहे हैं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मतलब है अब आपको रोट मेमोरी नहीं करनी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ के विद एग्जांपल्स विद एक्सपेरिमेंट समझ के आपको करने हैं। तो करिकुलम कम्प्लीटली 2026 में अप्लाई हो चुका है। जो 2026 से 2027 में न्यू सेशन स्टार्टेड है वो स्टूडेंट्स के लिए अब करिकुलम चेंज है और अपडेटेड है। इसमें क्या क्या चेंजेस हैं? नो रोट मेमोरी, कुछ भी रटना नहीं है, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, एक्टिविटी बेस्ड करने हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे। बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे? आपके 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे। फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम आपका फेब में होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम आपका मई में होना है। मई में आप एनी 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपको, मान लो फर्स्ट फेब में आपने जो एग्ज़ाम्स दिए थे बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसमें आपको लगता है कि आपके किस सब्जेक्ट में स्कोर कम है और आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मई में एग्ज़ाम्स दे सकते हैं देना। एनी 3 सब्जेक्ट्स, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपको मार्च में जो भी रूल रहेगा एग्ज़ाम्स देने हैं। ये आपके फर्स्ट एनईपी 2026 की क्या चेंजेस हैं? 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपको 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हैं, ये आपकी चॉइस है। मान लो आपके जो फर्स्ट एग्ज़ाम फेब में हुआ था उसमें रिज़ल्ट किसी सब्जेक्ट में कम है और आपने जो नेक्स्ट बोर्ड दिया एग्ज़ाम दिया आपने और उसमें आपका स्कोर ज़्यादा है, तो जिसमें स्कोर ज़्यादा रहेगा वो आपका रिज़ल्ट में अप्लाई करा जाएगा, लिखा जाएगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दोबारा दिया लेकिन उसका स्कोर सेकंड एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में कम रहा, फेब में अच्छा रहा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जिस भी बोर्ड एग्ज़ाम में फेब में या जो भी होगा सेकंड, आपका जिसमें स्कोर बेटर रहेगा वो उस रिज़ल्ट में आपको रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज बनेगी। तो फर्स्ट चेंज क्या है? 2 बोर्ड एग्ज़ाम। सेकंड न्यू चेंज है ओपन बुक एग्ज़ाम। अब ओपन बुक एग्ज़ाम का हम काफ़ी टाइम से सुनते आए हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम होगा, ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। ओपन बुक एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को लगता है बहुत ईजी है, ईजी नहीं है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप ओपन बुक एग्ज़ाम दोगे कैसे? ओपन बुक एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को लगता है कि एज इट इज़ आपको डेफिनेशंस आएंगी, डेफिनेशंस पुट करने, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व करने, मैथ्स में नो। ओपन बुक एग्ज़ाम्स में अब आएंगे चैलेंजिंग एग्ज़ाम, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके अंदर से अंडरस्टैंडिंग है तो आप ओपन बुक एग्ज़ाम कर पाएंगे, वरना आपके लिए डिफ़िकल्ट है। कैसे? अब स्टूडेंट सोच रहे हैं कि वहाँ आएगा डिफाइन फोटोसिंथेसिस, नहीं, वहाँ आपका आएगा प्रोसेस बताइए किस वे में होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बताइए। इसे बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ नॉलेज। आपकी नॉलेज टेस्ट करी जाएगी, आपकी रटी हुई डेफिनेशंस वहाँ यूज़ नहीं होंगी, वो है आपका ओपन बुक एग्ज़ाम। रटा हुआ कुछ भी आप वहाँ नहीं लिख पाएंगे, कोई डेफिनेशंस एज इट इज़ वहाँ नहीं पूछी जाएंगी, आपसे टेस्टिंग ऑफ नॉलेज होगी, कि नॉलेज चेक करी जाएगी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स या एक्टिविटीज़। क्वेश्चंस आपके एज इट इज़ पुट नहीं करे जाएंगे, आपके क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशंस एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका पुट नहीं करा जाएगा। एक्सप्लेन भी करना होगा कि ये होता कैसे है, कैसे हुआ है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और एनी एक्टिविटी। सेकेंड आपका हो गया ओपन बुक एग्ज़ाम। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको वहाँ शो करने होंगे, इसको बोलते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल लर्निंग है तो आप इजीली ओपन बुक एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाएंगे। यही तो बोलते हैं सीबीएसई 2026 में जो करिकुलम चेंजेस हुए हैं वो इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों हैं। एडवांस लर्निंग है आपका। अब आपका पहला होता था थर्ड चेंज क्या है? पहले आपका होता था बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स, अब आपका चेंज हो चुका है नो बेसिक। कोई भी बेसिक एग्ज़ाम आपका, कोई बेसिक मैथ्स नहीं रहेगा। अब आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है और आपका एडवांस मैथ्स है। स्टैंडर्ड मैथ्स रहेगा और आपका एडवांस मैथ्स रहेगा। स्टैंडर्ड मैथ्स आपका 80 मार्क्स का होगा, स्टैंडर्ड मैथ्स 80 मार्क्स का होगा।
एडवांस मैथ्स का आपका 25 मार्क्स का पेपर होगा जो कि 1 घंटे का होगा। उसमें एडवांस मैथ्स में आपके हॉट्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हॉट्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी नॉलेज चेक करी जाएगी। अब इसका डिफरेंस क्या है? अब मान लो आपने स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दिया, 80 मार्क्स का था, आपने अच्छा स्कोर करा, आप एडवांस भी देना चाहते हैं, तो एडवांस में अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो रिज़ल्ट पे ऐसा लिखा आएगा कि एडवांस लर्निंग मार्कशीट एडवांस लेवल सक्सेसफुल। अगेन आई रिपीट, एडवांस का जो स्टैंडर्ड मैथ्स है और एडवांस मैथ्स है, तो आप स्टैंडर्ड में आपका क्या होगा 80 मार्क्स का होगा जो आप देंगे। एडवांस अगर मैथ्स का या साइंस का, एडवांस मैथ्स या साइंस का अगर एग्ज़ाम देना है और आपका स्कोर अच्छा रहता है, एडवांस का कैसे होगा, एडवांस मैथ या साइंस कैसे 25 मार्क्स का होगा, 1 आवर का होगा एग्ज़ाम, 25 नंबर का होगा, 1 घंटे का होगा। उसमें हॉट्स क्वेश्चन आएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस आएंगे, हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के। अगर एडवांस में आपका रिजल्ट अच्छा रहता है तो आपका लिखा आएगा मार्कशीट एडवांस लेवल सक्सेसफुली क्लियर्ड। अगर आपने वो एडवांस वाला क्लियर करा तो मार्कशीट पे क्लियर रिजल्ट पे लिखा आएगा एडवांस लेवल सक्सेसफुली क्लियर्ड। और मान लो अगर आपका एडवांस में रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है तो इट्स ओके, आपका स्टैंडर्ड का रिजल्ट लिखा जाएगा। और एडवांस और स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप एडवांस वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो हाई लेवल का है, कंपटीशन लेवल का है, जेई नीट लेवल के क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो रिज़ल्ट मार्कशीट पे भी लिखा आएगा। और अगर वो रिज़ल्ट आप कर पा रहे हैं तो आप जेई नीट लेवल का पढ़ पा रहे हैं, उसको स्कोर कर पा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल अब आपका रहेगा, बेसिक अब आपका चेंज हो चुका है, कोई बेसिक मैथ्स या बेसिक साइंस नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड और एडवांस ये आपका रहेगा। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम्स रहेंगे 2026 टू 2027। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्ज़ाम है क्या? हाफ पेपर केस बेस्ड स्टडी आएगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस के बाद 20 मार्क्स % आपका MCQ होगा, 20% MCQ होगा, 30% थ्योरी है, वही नॉर्मल थ्योरीज जो आपको पढ़ते हैं, जो अभी तक पढ़ता है। हाफ आपकी केस बेस्ड स्टडी होगी, 20% आपके MCQs होंगे और 30% आपकी थ्योरी होगी। 50% एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम, 50% आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, तो 20% तो आपके MCQ में चले गए, 30% आपका इसमें हो गया थ्योरी में। बाकी केस बेस्ड स्टडीज़ आनी है आपकी, हाफ केस बेस्ड स्टडीज़ आनी है और कुछ उसमें असम्पशन रीजनिंग वगैरह होंगी। तो ये जो केस बेस्ड स्टडीज़ हैं ये ऐसे एग्ज़ाम में पहले नहीं आती थी, अभी 2025 में स्टार्ट हुआ था स्लो। अब इसको लेवल इंक्रीज़ कर दिया गया है। MCQs आपके जो हैं 20% रह गए हैं, 30% आपकी थ्योरी है और केस बेस्ड स्टडी है। तो CBSE 2026 करिकुलम आपका चेंज हो चुका है, ये NEP 2020 को फॉलो कर रहा है, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अब आपकी रोट मेमोरी अब आपको रटना नहीं है, अब आपको स्किल बेस्ड इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको एज इट इज़ थ्योरी डेफिनेशंस नहीं रटनी है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स एक्टिविटीज़ से पता होना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है और ये कैसे हो रही है। उसी लेवल के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपके पुटअप करे जाएंगे जो आपको वहाँ करने हैं। इसीलिए इन्होंने बेसिक मैथ्स को रिमूव करके और बेसिक साइंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका स्टैंडर्ड और एडवांस में आपको समझ में आ गया है। एडवांस हॉट्स क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जेई लेवल और नीट लेवल के क्वेश्चंस पुटअप होंगे। एडवांस का क्लियर करना इतना कंपलसरी नहीं है, बट हाँ स्कोर अच्छा रहेगा तो आपका रिजल्ट में लिखा आएगा, वरना स्टैंडर्ड आपका 80 मार्क्स का रहेगा। ये आपके करिकुलम है जो आपके चेंजेस हो चुके हैं। फर्स्ट आपका क्या रहा? 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स, सेकंड ओपन बुक एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद एडवांस मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, नो बेसिक मैथ्स, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आपका करिकुलम पेपर पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। क्या चेंज हुआ है आपके पैटर्न में? फर्स्ट केस बेस्ड स्टडीज़, 20% MCQ थ्योरी और 50% एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम्स रह गए हैं। करिकुलम आपका कम्प्लीटली चेंज हो चुका है।
अब आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा और आपका, हाँ एक चीज़ और डिफरेंट हुई है। अब किस लेवल पे होता था, क्या होता, यही तो होता था कि आपने साइंस चूज़ कर लिया, कॉमर्स या आर्ट्स। कॉमर्स वाले स्टूडेंट साइंस नहीं लेते थे, साइंस वाले ना तो कॉमर्स के सब्जेक्ट लेते थे ना ही आर्ट्स के। बट नो, अब जो करिकुलम चेंज किया है 2026 में सीबीएसई ने, अब आप मैथ्स के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब हो सकता है। अब आप आर्ट्स का भी कंबाइन कर सकते हैं, पहले रूल था नहीं कर सकते थे। ये चेंजेस जो हैं, उसके बाद हुआ है लैंग्वेज का चेंज। 3 लैंग्वेज रूल। फर्स्ट आपकी रीजनल रहेगी, मदर टंग। सेकंड आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और थर्ड आपका अदर लैंग्वेज। फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज आपकी कंपल्सरी लैंग्वेज है। 3 लैंग्वेज रूल लग चुका है ताकि बच्चों को अदर लैंग्वेज भी आनी चाहिए। 3 लैंग्वेज रूल पहले कभी अप्लाई नहीं हुआ था। फर्स्ट आपकी वही नॉर्मल रीजनल मदर टंग, सेकंड आपकी इंग्लिश, थर्ड आपकी अदर कंट्री के लिए जो लैंग्वेजेस होंगी। तो लैंग्वेज के रूल्स भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। आई होप आपको करिकुलम चेंजेस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।